नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर का कुछ इस तरह डिफिनीशन जो है, मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड और बोथ। यहाँ पर मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। यहाँ पर जो है का मिक्सचर में फिजिकली कम्बिनेशन होता है। मिक्सचर में फिजिकली कम्बिनेशन होता है। फिजिकली कम्बिनेशन में रिएक्टेंट कैन नॉट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में फिजिकली टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस जो है फिजिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन वो फिजिकली कम्बिनेशन में रिएक्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लॉस नहीं कर सकते। मिक्सचर जो है वो एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मिक्सचर एलिमेंट किस तरह होते हैं। एलिमेंट का अगर आप बुक देखे, इसमें एग्जांपल लिखा है कि एलोय फॉर्मेशन। एलोय एलोय का मतलब है मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल, जब मेटल कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम एलोय फॉर्मेशन कहते हैं। जब मेटल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एलोय बनाते हैं, और वो एलोय क्या है, मिक्सचर है। एलिमेंट्स बुक में एग्जांपल में लिखा है कि ब्रास एंड ब्रोंज एलोय, जो लिखा है कि ब्रास एंड ब्रोंज, ये दो किस्म के एलोयस का नाम है। इसमें मेटल्स कंबाइन हो जाते हैं, इसमें एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और एलिमेंट्स में मेटल्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो इस किस्म के मिक्सचर को एलोय कहते हैं। और ये जो है एलिमेंट के केस में आता है कि जब एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो एलोय बनाते हैं, और ये मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं कि एलोय जो है फॉर्मेशन है वो मिक्सचर में आता है। तो मतलब है कि एलिमेंट का एग्जांपल हो गया। कंपाउंड किस तरह जो है आपस में जो है कंबाइन हो जाते हैं। कंपाउंड का अगर आप एग्जांपल लिखिए, सोडियम क्लोराइड, जब आप इसको वाटर में डिसोसिएट करते हो तो सोडियम क्लोराइड भी कंपाउंड है और H2O भी कंपाउंड है। तो दोनों कंपाउंड को अब जब अगर आप आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो मिक्सचर बन जाता है। अब फिजिकल कम्बिनेशन किस तरह है। फिजिकल कम्बिनेशन इस तरह है कि सोडियम क्लोराइड अब वाटर में डिसोसिएट नहीं है, यहाँ पर वाटर है, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसोसिएट नहीं। इसका अगर आप यहाँ पर टेस्ट देके तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा। अगर इस सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में जब सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो जाए तो वाटर को अगर आप यहाँ से चेक करते हैं तो इसका टेस्ट जो है सेम सोडियम क्लोराइड की तरह पहले जैसा होगा। अगर वाटर को आप इस यहाँ से टेस्ट करते हो तो यहाँ का टेस्ट भी है वाटर का, तो पहले सोडियम क्लोराइड की तरह ही होगा। मतलब है कि सोडियम क्लोराइड ने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो अपना पहले किस तरह था और जब पानी में डिजॉल्व हो गया तो बाद में किस तरह था, ये दोनों आपस में सेम थे। मतलब सोडियम क्लोराइड ने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है लॉस नहीं की। अगर शुगर C12H22O11 आप इसको पानी में डिजॉल्व ना करें तो इसका आप यहाँ पर टेस्ट चेक करें तो शुगर का टेस्ट जो है स्वीट टेस्ट है। पानी में डिजॉल्व करने से पानी आप जहाँ जिस कोने से आप पानी टेस्ट करते हो तो इसका जो है टेस्ट वाटर का स्वीट आएगा। यहाँ पर भी अगर आप पानी को टेस्ट करते हो तो यहाँ पर भी वाटर का जो है टेस्ट जो है स्वीट आएगा। तो मतलब है कि शुगर ने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है लॉस नहीं की, फिजिकली कम्बिनेशन हो गया। शुगर की प्रॉपर्टीज पहले जिस तरह थी, अब पानी में जब डिजॉल्व हो गया तो बाद में जो है प्रॉपर्टीज जो है मैच हो रही थी। तो मतलब है कि फिजिकल कम्बिनेशन हो गया, प्रॉपर्टीज जो है वो यह फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लॉस नहीं की। तो ये मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर के टाइप्स है। मिक्सचर की अब दो टाइप्स है। मिक्सचर की दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर नेम से जाहिर है कि होमो मीन सेम एंड जीनियस मीन फेज। होमो मीन सेम, जीनियस मीन फेज। वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर का
जिसमें फेज सेम हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह फेज सेम होता है और किस तरह जो है फेज डिफरेंट होता है। तो हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में थ्रू आउट एट मास जो है होमोजीनियस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसमें सेम फेस हो थ्रू आउट एट मास। यहाँ पर जो है होमोजीनियस मिक्सचर में थ्रू आउट एट मास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्रू आउट एट मास का क्या मतलब है। थ्रू आउट एट मास का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को अगर आपने इतना बी कर लिया तो यहाँ से जिसका मास होता है वो थ्रू आउट एट मास होता है। अगर आपने यहाँ इतना बी कर लिया तो ये यहाँ पर ये जो है थ्रू आउट एट मास होता है। जितना उसका मास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो है थ्रू आउट एट मास की हम बात करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो सोडियम क्लोराइड जो है वो कंप्लीटली थ्रू आउट एट मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट जो है इक्वली डिजॉल्व होता है, इक्वली डिजॉल्व होता है। यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड इक्वली डिजॉल्व होता है, यहाँ पर भी सही तरफ डिजॉल्व होता है। यहाँ इस तरह नहीं होता कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर डिजॉल्व नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो है कम डिजॉल्व हो गया और यहाँ पर जो है ज़्यादा डिजॉल्व हो गया ना। थ्रू आउट एट मास जितना वाटर होता है, जितना वाटर का एरिया होता है, वहाँ पर सारे के सारे में सोडियम क्लोराइड जो है इक्वली डिजॉल्व होता है। तो इसको हम सेम फेज कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को अगर यहाँ वाटर को यहाँ पर आप टेस्ट चेक करते हो तो सोडियम क्लोराइड का टेस्ट जो है यहाँ से यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का टेस्ट सेम आ जाएगा। दरमियान में मिडल से आप चेक करते हो तो सोडियम क्लोराइड का जो है टेस्ट जो है सेम निकलेगा। अगर आप शुगर को डालते हो वाटर में तो शुगर जो है वो, अब क्वेश्चन आ जाता है कि शुगर तो नीचे जो है बैठ जाता है, तो फिर इसका फेस किस तरह सेम हो गया। ये तो फेस सेम नहीं होगा। अगर आप चीनी वाटर में डालते हो, अगर आप शुगर वाटर में डालते हो तो शुगर जो है फाइनली लास्ट में जो है बैठ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेस सेम फेस इस तरह होगा जब कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, नहीं। सेम फेस का मतलब ये है कि आप इसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर ने डिजॉल्व किया, शुगर को जब आप वाटर ने डिजॉल्व किया, अब ये वाटर और शुगर जब डिजॉल्व हो गए तो आप इसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। ये सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिजॉल्व हो गया, ये आप इसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। जब सेपरेट नहीं कर सकते तो ये सेम फेज हो गया। अब अगर आप फिल्टर पेपर लगा ले, फिल्टर पेपर यहाँ पर बी कर रख ले, तो फिल्टर पेपर पर आप यहाँ से ये सोल्यूशन डालें तो सोडियम तो नीचे जो वाटर जाएगा और वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड का भी पार्टिकल जो है जाएंगे, क्योंकि फेज सेम है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप जो है फिल्टर पेपर, ये सोल्यूशन जो है फिल्टर पेपर के जरिए रख ले, ये सोल्यूशन फिल्टर पेपर के ऊपर आप डालो फिल्टर पेपर के ऊपर, तो फिल्टर पेपर के नीचे वाटर के मॉलिक्यूल तो जा सकते हैं, वाटर के साथ साथ शुगर के मॉलिक्यूल भी जाएंगे, क्योंकि शुगर और वाटर जो है सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब है सेपरेशन नहीं हो सकती। तो इसका ये सेम फेज का कुछ यूँ मतलब है। हायर क्लासेस में है कि जिसका फेज जो है सेम होता है, मतलब रिएक्टेंट जो है सेम फेज में होने चाहिए, प्रोडक्ट जो है सेम फेज, इसका कुछ इस तरह वहाँ पर लिंक है। लेकिन मिक्स होमोजीनियस मिक्सचर जो रहा है वो उसकी सेपरेशन नहीं होती ड्यू टू सेम फेज की वजह से। और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंट फेज होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फेज जो है वो डिफरेंट होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट एंड जीनियस का मतलब है मिक्सचर। वो मिक्सचर लिखा है थ्रू आउट एट मास, डिफिनीशन में लिखा है थ्रू आउट एट मास। डिफरेंट फेज होता है थ्रू आउट एट मास, इसका फेज जो है डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल बुक में जो एग्जांपल लेके हैं कि आप H2O में जो है आप सलाद डालते हैं, तो H2O में जब आप सलाद जो है डालते हैं तो सलाद यहाँ पर ज़्यादा पड़े रहते हैं, यहाँ पर कम, यहाँ पर और ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब है फेज उसका डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर आप सलाद की टेस्ट चेक करते हो तो डिफरेंट, यहाँ पर मतलब है डिफरेंट, यहाँ पर जो है ज़्यादा होते हैं, तो वो इक्वली डिजॉल्व नहीं होते। जब इक्वली डिजॉल्व नहीं होते तो ये डिफरेंट फेज हो गया। जब इक्वली डिजॉल्व नहीं होते तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंट फेज हो गया। अगर आप इसको सेंड भी डालते हो, सेंड का एग्जांपल है, तो सेंड H2O में फॉर एग्जांपल वाटर ले तो यहाँ पर सेंड डालते, तो सेंड यहाँ पर ज़्यादा जो है प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर इस मिडल में होगा। तो फेज सेम नहीं है कि ये जो आप सॉल्यूट डालते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थ्रू आउट इट मास, इक्वली डिसोसिएट हो गए। तो इसका जो है डिफरेंट फेज हो गया। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं।
आप फिल्टर पेपर ले, फिल्टर पेपर के ऊपर जो है ये सोल्यूशन जो है डाले, ये सोल्यूशन फिल्टर पेपर के नीचे जो है वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और ऊपर जो है सैंड के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। फिल्टर पेपर के नीचे जो है वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर जो है सलाद के मॉलिक्यूल जो है रह जाएंगे। तो ये फ़र्क हो गया कि मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर किस तरह होता है। इसकी सेपरेशन, जिसकी सेपरेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होता है, जिसकी सेपरेशन नहीं होती वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन Fe प्लस एस, जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ मिक्स करते हो तो FeS आयरन सल्फाइड बनाता है। आयरन सल्फाइड को आप मैग्नेट के जरिए सेपरेट कर सकते हो। मैग्नेट, जब आप मैग्नेट यहाँ पर करीब लाते हैं तो आयरन जो है यहाँ पर ट्रिक होगा, तो आयरन यहाँ मैग्नेट के पास आ जाएगा और सल्फर जो है यहाँ पर रह जाएगा। तो आप जिसको सेपरेट कर सकते हो कौन सा मिक्सचर होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वो कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर इस रिएक्टेंट को Fe प्लस एस को अगर मैं थोड़ा बहुत हीट अप करूं, हीट अप करने से ये आपस में लॉज ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो केमिकली कंबाइन होता है। तो जब लॉज ऑफ गेनिंग ऑफ तो केमिकली कंबाइन होता है इफ ई एस, और जो केमिकली कंबाइन होता है वो कंपाउंड ही कहलाएंगे। जो केमिकली कंबाइन होती है, यहां पर सेपरेट इसलिए होते हैं कि ये फिजिकली कंबाइन है, ये फिजिकली कंबाइन है। जब आप इसको हीट अप करते हो तो गेन अप और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इफ ई एस बन जाता है। तो इफ ई एस को आप मैग्नेट के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आयरन ने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है लॉस की। आयरन की प्रॉपर्टी मैग्नेट को अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। आयरन यहाँ पर जो है अट्रैक्शन को शो करता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जस्ट जो मिक्स किए हुए हैं तो आयरन जो है मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आपने हीट दिया तो लॉस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की। जब आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होता। मैग्नेट मिक्सचर और कंपाउंड को आप इस तरह जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि जो सेपरेट, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है वो मिक्सचर होते हैं, जो मैग्नेट्स जो सेपरेट मैग्नेट्स के जरिए नहीं होते वो कंपाउंड होते हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है लॉस करते हैं। स्टूडेंट के लिए जो एक एमसीक्यूज जो है जो अमूमन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एयर और ब्लड, एयर कौन सा मिक्सचर है, और जो मेन कंफ्यूजन है ब्लड, ब्लड कौन सा मिक्सचर है। एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो नाइट्रोजन 78%, 21% स्ट्रिक्ट जो गैस होता है 0.01। तो इसमें जो है ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं। अब वो एयर जो है आप पंजाब में देखे, मतलब कि पीके में देखे, तो एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सेम फेज में जो है हल होते हैं। तो एयर अमूमन हम कहते हैं कि जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ब्लड आ जाता है कि ब्लड में जो इंसान होते हैं, इंसान काला है, बुरा है, ब्लैक है, वाइट है, सफ़ेद है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो फिर इसको हम कहते हैं कि होमोजीनियस है, मतलब इस बंदे में वो सेम रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है। वो जो है बूढ़ा है, इस पर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वो जो है गोरा, गोरे का कलर का है। तो ये तो होमोजीनियस होना चाहिए, नहीं, ये हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है? क्योंकि ये सेपरेट होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हमने पढ़ा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मुझे मलेरिया का टेस्ट करना है, तो वो आपसे ब्लड लेता है और इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जरिए यहाँ पर जो है सर्कल करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जरिए ब्लड को तेजी के साथ घुमाता है, तो रेड ब्लड सेल अलहदा हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है अलहदा हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को आप ब्लड से अलहदा करते हैं, वाइट ब्लड सेल को अलहदा करते हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन वो इसी के बेस पर भेजता है कि वो ब्लड में तो सेम होते हैं तीनों के, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जरिए आप उसको सेपरेट कर सकते हैं रेड ब्लड सेल। दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, व्हाइल वी कैन से दैट होमोजेनियस मिक्सचर is easily separated. So red blood cell is easily separated through centrifugation machine. That's why the doctors and the medical laboratories say that you are आप में मलेरिया का जो है टेस्ट जो है साफ है, मलेरिया जो है सही नहीं है, मलेरिया का टेस्ट है वो। कहने का मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए रेड ब्लड सेल को, वाइट ब्लड सेल को ब्लड से सेपरेट करते हैं। जब एयर को जो है वो, मतलब इसकी सेपरेटेड नहीं होती, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है सेम फेस के होते हैं। यहाँ पर जो सेपरेशन होती है इसको आप, सो ब्लड इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपका कन्फ्यूजन है।